दोस्तों 8 अगस्त और 9 अगस्त की वो रात के करीब 3 बजे एक व्यक्ति सेमिनार हॉल के अंदर जाता है। सेमिनार हॉल में एक लड़की जो ट्रेनी डॉक्टर है वो सोई हुई है। जैसे ही उस लड़की को वो देखता है, वो दरिंदा उस लड़की पर हावी हो जाता है। सोई हुई लड़की पर हावी होता है तो लड़की जाग जाती है, छटपटाती है, बार करने लगती है, विरोध करने लगती है। तो वो उसको मारने लगता है, पीटने लगता है। इसके बाद वो लड़की को इस प्रकार से मारता है कि वो बेहोश हो जाती है। ये उसके साथ घिनौना कृत्य करना चाह रहा है, लेकिन लड़की ने विरोध किया। जैसे ही वो लड़की बेहोश हो गई, बेहोश होने के बाद फिर से उसने वो काम करना शुरू किया और वो काम जैसे ही किया, फिर इसके बाद फिर से लड़की को होश आया। फिर से लड़की ने विरोध किया और लड़की ने जब विरोध किया तो इसने मारना शुरू कर दिया। गले की नस को, ये गले की नस है, इसको तोड़ दिया, गले की हड्डी को ही तोड़ दिया, दायां हाथ तोड़ दिया, पांव तोड़ दिया। आंख में जो चश्मा है उसको इस प्रकार से चश्मे को तोड़ा मरोड़ा कि आंख में ही शीशा चला गया, चश्मा का गिलास चला गया। आंख से खून, कान से खून, नाक से खून, मुंह से खून, प्राइवेट पार्ट से खून। ऐसा कोई भी शरीर का अंग नहीं जहां जख्मी नहीं। इस प्रकार से उसको मारा गया। जब ये सब कृत्य करने के बाद वो व्यक्ति वहां से निकल गया। निकलने के बाद वो पहुंचा कहां? उस जगह पर जहां उसने फिर से शराब पी। शराब पीने के बाद वो फिर से गया। फिर इसके बाद उसके कदम लौटने के बाद उसने सोचा कि सोया जाए। अब जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, कहाँ जाता है? उसी एरिया में जाता है जहाँ पर पुलिस लाइन एरिया में, जहाँ पर सारे पुलिस लोग रहते हैं। उसी एरिया में इसका घर था। घर गया। घर सोने से पहले उसको ये था कि कहीं कपड़े मैं पहने रहूं तो कहीं ना कहीं सबूत रहेंगे। उन कपड़ों को ये उतारता है, दूसरे कपड़े पहन लेता है, लेकिन उन जूतों को नहीं धोता है, कपड़ों को धो डालता है। जिन जूतों को ये पहने हुआ था उस पर खून भी लगे होते हैं। सुबह 6 बजे मेडिकल कॉलेज में उसी सेमिनार हॉल में एक चपरासी जाता है। जैसे ही देखता है, उस हॉल में एक लड़की लथपथ खून से है, पूरे शरीर पर जख्मी है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। पूरा कॉलेज वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जितने भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वो सब देखते हैं। देखने के बाद वहाँ पर 7 बजे तक सब चीज़ें हो चुकी थी, सभी पूरे स्टाफ को पता चल चुका था, लेकिन सिवाय उनके माँ बाप के, माता पिता को कोई भी जानकारी नहीं दी गई। 7 बजे यहाँ से कॉल किया जाता है उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को, संदीप घोष को। जैसे ही संदीप घोष को कॉल किया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की की इस प्रकार से हत्या हो गई है या उसने खुदकुशी कर दी, इस प्रकार से बात की गई है, घटना हो गई है। संदीप घोष को जैसे ही जानकारी मिलती है तो संदीप घोष के घर का रास्ता और मेडिकल हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से 30 मिनट का था। 7 बजे कॉल गया, 8 बजे संदीप घोष वहाँ हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जो प्रिंसिपल है। अब इसके बाद 8 बजे वहाँ पर आए, सब सेमिनार हॉल में गया प्रिंसिपल वहाँ का। इसके बाद पूरे एरिया का जायजा लिया। अभी पुलिस को फ़ोन नहीं किया गया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना ही उस लड़की के माता पिता को बताया गया। सब होने के बाद लड़की के माता पिता को कोई जानकारी नहीं दी गई। 10:57 पर उस लड़की के माता पिता को बताया गया, कॉल किया गया यहाँ से, तो लड़की की माँ ने फ़ोन उठाया, उस डॉक्टर की माँ ने कॉल उठाया और बोला यहाँ से कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी बेटी बीमार है, तबीयत खराब है, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद फिर से उस लड़की की माँ को चिंता हो गई कि आखिरकार बेटी के साथ हुआ क्या है। फिर लड़की की माँ ने फिर से रिटर्न कॉल किया उसी नंबर पर, तो फिर पूछा हुआ क्या है। तो लड़की की माँ बड़ी चिंता में है, तो फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, इस प्रकार से बोला गया है, तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ये बहुत परेशान। फिर से उनने तीसरी बार भी कॉल किया,
फिर जैसी हालत में लड़की के मम्मी पापा माता पिता थे, वैसे ही हालत में वहाँ से आए। उनके घर का रास्ता, लड़की के घर का रास्ता हॉस्पिटल से 1 घंटे का रास्ता था। 10:57 पर कॉल किया गया। इसके बाद ठीक 12 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जैसी हालत में। अब हद तो तब हो गई जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके माता पिता को उस लड़की की सूरत तक नहीं दिखाई गई जिसके साथ ये हादसा हुआ। 3 घंटे तक इंतजार करवाया, 3 घंटे के बाद भी उसकी शक्ल नहीं देख पाई लड़की के माता पिता ने। ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे। फिर इसके बाद 3 घंटे बाद इन लोगों की जो भी कानाफूसी हुई हॉस्पिटल में, कानाफूसी होने के बाद एक व्यक्ति आता है, बोलता है सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करने का बोलते हैं और उस लड़की की माँ को और पिता को लड़की की शक्ल बताई जाती है। जैसे ही इस लड़की के उस बॉडी को दिखाया गया तो पूरी तरह से एक माँ तो समझ ही जाएगी कि ये सुसाइड नहीं है। लड़की की माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, ये रेप किया गया है, मारा गया है बेटी को, क्योंकि बेटी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं और शरीर के हर एक अंग से खून आ रहा है। अब अभी तक तो हॉस्पिटल के अंदर ही ये केस था, किसी को पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ को पता था, बाहर किसी को पता नहीं था। जैसे ही लड़की की माँ को इस बात का पता चला कि बेटी के साथ ये हुआ है, वो चीखने लगी। कौन ऐसा माता पिता होगा जो इस प्रकार की घटना उसके बच्चों के साथ हो जाए, संतान के साथ हो जाए, वो बताए ना। वो बोलने लगती है कि मेरी बेटी के साथ अपराध हुआ, ऐसा अपराध जिसको बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कलेजा फट रहा है। और बोलने लगी मेरी बेटी का मर्डर किया गया है। ऐसे करके धीरे धीरे करके ये जो खबर है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, न्यूज चैनलों पे वायरल होने लगी और कॉलेज के बाहर धरना देने लगे। धरना दिया गया। अब पुलिस आ गई, पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू किया। तो पुलिस भी परेशान कि आखिरकार किया किसने है। तो सीसीटीवी जो वीडियो है, फोटो है, सब देखे गए कि आखिरकार कौन यहाँ पर आया, किसने ये किया है। तो ये संजय राय एक्चुअली ये पुलिस में एक काम करता था, वेलफेयर के तौर पर काम करता था और इसको मानदेय जो राशि दी जाती थी महीने की 12,000 रुपये दी जाती थी और वॉलेंटियर के तौर पे काम करता था। ये एक प्रकार से दलाली का भी काम करता था। हॉस्पिटल में आता था, लोगों को भर्ती करवाता था, उनसे भी पैसे लेता था। इस प्रकार के काम करता था, लेकिन शराबी बहुत ज़्यादा। जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए, वीडियो देखे गए, तो संजय राव को सेमिनार हॉल में 3 बजे के आसपास अंदर जाते हुए देखा गया। इसके बाद वहाँ से आते हुए 40 से 45 मिनट बाद देखा गया। तो संजय राव पर शक हो गया पूरी तरह से। संजय राव को पकड़ा गया, पूछा गया, तो जब देखा गया तो कपड़े ही चेंज कर लिए थे इसने, लेकिन जूतों को धोया नहीं, ना ही चेंज किया। जूतों पर खून के निशान थे। संजय राव से पूछा गया तो संजय राव ने पहले तो कबूल नहीं किया। इसके बाद वहाँ पर एक कान की लीड देखने को मिली जो वहाँ पर टूटी हुई पड़ी थी, जो बड्स थे कान में लगाने वाले, उसको कनेक्ट किया गया। तो संजय राव के मोबाइल से वो कनेक्ट हो जाती है, तो सबूत मिल जाता है कि संजय राव ही है जिसने ऐसा काम किया है। पहले पूछताछ की गई पुलिस, जो बंगाल पुलिस है, कलकत्ता पुलिस है, उसके द्वारा 4-5 दिन जो मामला चला कि ये पुलिस के अंडर रहेगा मामला। इसके बाद उस सीबीआई को भेज दिया गया और सीबीआई को जब भेजा गया तो सीबीआई अब पूछताछ कर रही है संजय राव से कि आखिर तुमने क्या क्या किया है। सबसे पहली बात तो ये सवालों के घेरे में आ रही है कि जब 6 बजे लड़की के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो लड़की के माता पिता को ये 11 बजे बताने, यानी 10:57 पे जो कॉल किया गया, इतने समय का अंतराल क्यों किया गया। दूसरी बड़ी बात यह की गई कि लड़की की माता पिता को उसकी जो शक्ल है बेटी की, और उसको दिखाने में इतनी देरी क्यों की गई, 3-4 घंटे का समय लिया गया। तीसरी बात यह है कि लड़की का जो अंतिम संस्कार है इतनी जल्दी जल्दी क्यों किया गया। जब वो वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं शमशान में,
तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 3 बॉडियाँ जो थीं वो अंतिम संस्कार के लिए थीं, ये चौथे नंबर की थी। वहाँ पुलिस जाती है, उन 3 ऑलरेडी जो बॉडियाँ तैयार थीं अंतिम संस्कार के लिए, उनको रोका जाता है और इस लड़की को अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी करवा दिया जाता है। आखिरकार इसमें कौन कौन लिप्त है, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। धीरे धीरे ये परत दर परत खुल सकती है कि लड़की के साथ कौन कौन शामिल है। एक काम करने वाला गैंग रेप हुआ है या रेप ही हुआ है, क्या क्या हुआ है, अभी ये संजय राव सभी चीज़ें धीरे धीरे करके बता रहा है। अभी इसने बताया है लड़की 2 बार बेहोश हुई थी। पहली बार जब इसने इस लड़की सोई हुई थी उस पर वार किया, उसको छेड़खान की, लड़की ने उसका विरोध किया तो पहली बार उसने लड़की को इस प्रकार से मारा कि लड़की बेहोश हो गई। फिर उसके बाद बेहोशी में उसके साथ फिर से उसने गलत घिनौना काम किया, फिर लड़की को होश आया, फिर से उसने मारा, फिर से बेहोश हुई। इस प्रकार से उसने ये काम किया। अभी ये बता रहा है, अभी जाने क्या क्या सामने आने वाला है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी 2-3 दिन में आ जाएगी। आखिरकार हुआ क्या क्या, सब चीज़ें परतें दर परतें खुलने वाली हैं। फिर भी इतना घिनौना अपराध एक व्यक्ति के दिमाग में कैसे आ सकता है? वो व्यक्ति कहने लायक ही नहीं है, वो इंसान कहने लायक नहीं, वो तो जानवर से भी बदतर है। इस प्रकार की घिनौनी अपराध किया है। आखिर उस रात में उस लड़की के साथ क्या क्या, कैसे कैसे सब किया, इनको दया नहीं आई। अपराध ऐसा, आत्मा सहम जाती है, दिल दहल जाता है इस प्रकार की जब घटना सुनने को मिलती है। फिर भी ये सब कैसे कर जाते हैं। अब ये सीबीआई के हाथ में मामला है। सीबीआई के हाथ में मामला पहुंचना भी, कौन से ऐसे मामले हैं जो सीबीआई ने हल कर दिए हों। अभी सुशांत सिंह राजपूत, वो मामला अटका पड़ा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सीबीआई हल ही नहीं कर पाती है, सीबीआई के हाथ में जाते हैं, अटके के अटके रह जाते हैं। अब सीबीआई क्या इस मामले की जांच अच्छे से कर पाएगी, इस मामले को हल कर पाएगी या नहीं, कह नहीं सकते हैं। वक्त की अब इंतजार है कि सीबीआई क्या करती है। जो सुशांत सिंह राजपूत का भी घटना है, मामला है, जो मर्डर हुआ था, सुसाइड हुआ था, मर्डर हुआ था, क्या है, फिर भी सीबीआई के हाथ में वो भी मामला था, ये भी मामला है। कई ऐसे मामले पहुंच गए हैं जो अभी इंतजार के उस घड़ी में है कि कभी ना कभी इसके लिए सीबीआई पूरी तरह से इसका सॉल्व कर देगा, सॉल्यूशन दे देगा। अब ये डॉक्टर का मामला भी सीबीआई के हाथ में है। होता क्या है, क्या क्या होता है, फिर भी बड़ा अफसोस होता है, दर्द होता है इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं। ये थी वो घटना जिसको बताने में भी बड़ा ही कलेजा चाहिए, दर्द होता है। दोस्तों नमस्कार।